देखिए, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का मैंने डेटा तो सिंपली लिख लिया कि 1 जनवरी 2001 को प्री लिमिटेड जो इशू 10 ईयर बॉन्ड इशू कर रही है बियरिंग इंटरेस्ट पेबल एनुअली एंड 31 मार्च एंड द बॉन्ड रिडीम हो रहे 31 दिसंबर 2009 को एंड पेबल एनुअली इंस्टॉल पे हो रही है 10 लाख का 10 साल में 1-1 लाख का पे हो रहा था। नो कॉस्ट और फी इनकर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10% थी। आफ्टर 5 ईयर्स फिर प्रीत लिमिटेड बोलता है कि वो मॉडिफाई करा। तो देखो आइडियली जो कैरिंग अमाउंट आएगा ना वो सेम ही आएगा बिकॉज सब कुछ सेम चल रहा है। तो इसको हम एग्जामिनेशन में तो ऐसे वर्किंग के थ्रू दिखा देंगे। बाकी अभी करंटली मैं नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कैरिंग अमाउंट कैसे आ रहा है 10 लाख। ठीक है, फिर भी आपको डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपको भी आ गया है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब मॉडिफाई हो रहा है तो हमें परसेंटेज निकालना है, फिर डिसाइड करना है कि मॉडिफिकेशन है या एक्सटिंग्विशमेंट है। परसेंटेज कैसे निकालोगे? जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू है रिवाइज्ड कैश फ्लो यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज रिमेनिंग, करेक्ट, कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल EIR माइनस जो भी आपका कैरिंग अमाउंट है जो कि हमें पता है 10 लाख है, डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट, और यहाँ पे हमें लीगल फ़ी भी ऐड करनी होती है। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि हमारे पास लीगल एंड अदर फी इनकर्ड है 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख लिख लो। कैरिंग अमाउंट आपको भी पता है मुझे भी पता है 10 लाख कहना वाला है, और यहाँ पे भी कैरिंग अमाउंट कितना है 10 लाख। ठीक है, अब आता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल EIR। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल EIR। अब देखिए इस केस में हमारे पास क्या आने वाला है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी 2005 से। रिवाइज रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो 1 जनवरी 2005, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन 11 एंड 11 पे रिडीम हो जाएगा। अब इसमें कितना है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 5% हो गया, कूपन का 5% हो गया, यानी कि 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा, जो कि हमारा 1 लाख था, अब ये 50,000 हो जाएगा। 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 एंड अगेन 50,000, और 11th ईयर में ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एज 15 लाख। ठीक है, उसके बाद PVFE कितना परसेंटेज होने वाला है, ओरिजिनल EIR तो 10% है, तो हमें 10% से ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो पहले हम इससे कैलकुलेट करेंगे। देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, सेवन, 4.868418। तो ऐसे करके हमारा कितना आ जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई 4.868418, 15 लाख मल्टीप्लाई 0.513158, दिस विल गिव अस 10,13,158। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,13,158। ऐसे करके हमें मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू रिवाइज रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो। तो देखो ये हमारा कितना आ रहा है 11.31%, यानी कि एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग ही लगने वाली है। अब इसमें क्या करोगे, आपका जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है लोन, पुराना का क्या कैरिंग अमाउंट था 10 लाख बच रहा था मॉडिफिकेशन डेट पर, टू न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा है, न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितनी है आपकी। उसके अलावा यहाँ पे आपने 1 लाख बैंक को भी पे किया है टू बैंक, और यहाँ पे अगर डिफरेंस आएगा तो P&L। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी जो न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो कितने की आ रही है। तो यहाँ पे हमें करना है फाइनेंशियल लाइबिलिटी न्यू 11% पर ना,
जस्ट अ मिनट। देखिए हमारी न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये तो हमने प्रेजेंट वैल्यू रिमेनिंग ये तो निकाल दिया। न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी होगी, तो ये 5 से लेके 11 ईयर्स तक, ये जो 7 ईयर्स का पीरियड है यहाँ पे होगा 50,000, और उसके बाद जो 11th ईयर है उस पर होगा 15 लाख, और इसका PVFE कितने पे होगा हमारा, एट अ न्यू रेट 11% पर। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7.481658, 4.71219. This will give us 50,000 multiply 4.712. 50,000 multiply 4.712 96481658. This will give us 958096. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, 958096 प्लस 958096 प्लस 8 लाख माइनस 10 लाख, दिस विल P&L में हो जाएगा 096। देखो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, न्यू। अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग रिवाइज कैश फ्लो यूजिंग ओरिजिनल EIR लिया, ये सिर्फ हम इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं। बाकी तो हमें PV ऑफ रिवाइज रिमेनिंग कैश फ्लो यूजिंग जो हमारी न्यू रेट है उससे करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये आ जाएगा। हमारा ये क्वेश्चन यही ख़त्म हो जाता है। एंट्री तो हमने सब कर ही लिया है। आगे फर्दर अगर इंटरेस्ट का कुछ है तो इंटरेस्ट पे सच, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा 11%, सिंपली वो हो जाएगा।